से आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का महामंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी मौजूद थी। मंथन में वो मौजूद थी। वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में ये मंथन पूरा हुआ। रायपुर से बड़ी खबर, वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का महामंथन। आपको बता दें कि 2023 में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस, तमाम बड़ी पार्टियां अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सक्रिय हो चुकी हैं। इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। और एक और बैठक रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जहां पर बीजेपी का महामंथन चला। इसमें बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी मौजूद रहीं। इस मंथन में कई बातों पर चर्चा भी की गई। आगामी रणनीति को लेकर भी बातचीत की गई थी। बीजेपी की अहम बैठक मानी जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर, इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी मौजूद रहीं और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन भी हुआ और आगामी रणनीति पर चर्चा भी हुई। और इस चर्चा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। वरिष्ठ नेता के साथ साथ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी मौजूद थी। तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आगामी रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले और इसको लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही आमने सामने हैं। दोनों ही अपनी कमर कस चुकी हैं और दोनों ही पार्टियां जमीनी स्तर पर उतरकर तैयारियों में लग चुकी हैं। इसके चलते बीजेपी भी लगातार मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में बैठकें कर रही हैं। इसी को लेकर चर्चा हुई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 20 तारीख को 20 मई को जो बैठक हुई थी जयपुर में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए थे, उस राष्ट्रीय कार्य समिति के निर्णय का फॉलोअप में 26 और 27 को यहाँ पदाधिकारी और बाद में कार्यकर्ताओं की कार्य समिति की बैठक हुई। मूल विषय ये है कि हमारा 2 अभियान चल रहा है। एक अभियान चल रहा था जो हमारे बूथ स्तर पे शक्ति केंद्र में विस्तारक योजना 5 से 25 मई तक चला। अब ये दूसरा पखवाड़ा चलेगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोकसभा के 100 बूथ आइडेंटिफाई करेंगे और विधानसभा के 25 बूथ आइडेंटिफाई करेंगे। वहाँ सघन रूप से भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों रही है, इसके एनालिसिस करेंगे, उन कारणों को कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के निकालेंगे और उसको आने वाले समय में दूर कैसे किया जा सकता है उसकी चर्चा और बातचीत करेंगे। और उस दिशा में पार्टी इसका लगातार मॉनिटरिंग करेगी और हम लोग भी जाएंगे, सांसद भी जाएगा, विधायक भी जाएगा, सभी एक प्रकार से ग्रास रूट में जाकर, बूथ लेवल पे जाकर, गांव के कार्यकर्ताओं से बात करके, शक्ति केंद्र के हमारे BLA 2 है, वहाँ के सचिव है, वहाँ का विस्तारक के साथ बैठ के वहाँ के टीम के साथ बात करेंगे और कार्य योजना पे आने वाले 1 महीने में इस कार्य योजना क्रियान्वयन करेंगे और यही टीम आगे हमारे लिए काम आएगी। 1 से 15 प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना के हितग्राहियों का चयन करके, आवास की योजना हो, नल जल योजना हो, उनके लिए शौचालय का निर्माण की योजना हो, जितने भी हितग्राही मूलक योजना प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उनके सम्मेलन करके महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और उस समाज के लोगों को सम्मेलन 1 से 15 तारीख तक पखवाड़े भर करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि लगातार जो प्रभारी मंत्री आके आप लोगों को जनता के बीच जाने तक की बात करते हैं, आप लोग नहीं जाते, इसलिए हर 15 दिन में यहाँ आना पड़ता है। अरे हम लोग तो जनता के बीच ही रहते हैं। चेहरे के कलर काला हो गया भाई धूप में। 15 दिन तो गांव में थे और कितना रहेंगे, घर छोड़ दें क्या? तो लगातार हमारा कोई कार्यकर्ता, इसका देखो रंग बदल गया है, कैसे करोगे? तो ये धूप में जो कार्यकर्ता जा रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर का 10 दिन में 100 घंटे दे रहा है। अभी 75 घंटे और देना है। पूनिया जी तो एक दिन आते हैं 3 महीने में और बैठक लेके चले जाते हैं, प्लेन से आते हैं, प्लेन से जाते हैं।
उनको ग्रास रूट की क्या बात जानकारी। पुनिया ने कहा है कि आने वाले चुनाव में हमारा चेहरा भूपेश बघेल होंगे। बीजेपी बताए उनका चेहरा। उससे बढ़िया बात और क्या होगा कि भूपेश बघेल का चेहरा पूरी तरह से पार्टी साफ हो जाएगी। हम भी चाहते हैं। अभी समस्या हमारे छत्तीसगढ़ में जो दिख रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे के पूरे पैसा खा गए, उसकी दिक्कत है। भूपेश बघेल जो इस प्रकार रेत का और सीमेंट का और कोल माफिया का काम कर रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या है। बाकी समस्या को ठीक कर लेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ मोदी जी के योजनाओं से ही तो छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। पूरे कोई काम भूपेश के बजट से एक भी काम इनके कोई मंत्री गिना के दिखाएं, इनकी ताकत नहीं। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो कि जानकारी दे रहे थे कि जो बैठक हुई है उस पर क्या कुछ चर्चा हुई।